आज हम डिस्कस करेंगे द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में, यानी हमारे इन्वायरमेंट या हमारे माहौल में लिविंग और नॉन लिविंग कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट कहते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी हमारे माहौल में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स यानी जानदार चीजें और बेजान चीजें दोनों खास हिस्सा हैं हमारे माहौल का। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट या माहौल किसे कहा जाता है। तो एनवायरनमेंट या माहौल क्या होता है? द सराउंडिंग इन विच एनिमल, प्लांट और पर्सन लिव्स, यानी वो जगह जहाँ पे कोई एनिमल, कोई भी प्लांट, या हम अगर इंसानों की बात करें तो हम इंसान जिस जगह पे रहते हैं तो इर्द गिर्द की जो जगह होती है वो हमारा माहौल कहलाती है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जंगली जानवर नजर आ रहे हैं, जैसे कि लॉयन है, शेर है, टाइगर या चीता है, जिराफ है, राइनोसिरोस या गैंडा है, एलिफेंट या हाथी है। तो ये जो फॉरेस्ट होता है, जो जंगल होता है, तो वो इस तरह के जानवरों का इन्वायरमेंट होता है या माहौल होता है। तो जानवरों के साथ साथ यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के हमें पौधे या ट्रीज या दरख्त भी नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो जानदार चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो वो मुख्तलिफ तरह के इन्वायरमेंट्स या माहौल में रहते हैं। तो वो माहौल लैंड यानी ज़मीन भी हो सकता है और वाटर यानी पानी भी हो सकता है। जैसे कि मछलियाँ वगैरह का जो इन्वायरमेंट है वो पानी होता है, क्योंकि वो पानी में रहती हैं। तो अगर हम इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे हमें जो माहौल नज़र आ रहा है, तो इसमें हमें मुख्तलिफ जो एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं? लिविंग कंपोनेंट हैं, यानी हमारे माहौल का कौन सा हिस्सा है? लिविंग हिस्सा, जानदार हिस्सा। इसके अलावा ये जो ट्रीज या दरख्त हमें नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा छोटे छोटे जो पौधे या प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, ये भी क्या हैं? लिविंग कंपोनेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट का। जबकि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो पानी क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट है। इसके अलावा मट्टी या ज़मीन क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट है। इसके अलावा पत्थर वगैरह जो होते हैं ज़मीन के ऊपर, वो क्या हैं? वो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं। तो इस तरह से हमारे माहौल में लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी हमारे माहौल का हिस्सा होते हैं। तो अगर हम बात करें लिविंग थिंग्स की, यानी जो जानदार चीज़ें होती हैं, जैसे कि जानवर हैं, जैसे कि पौधे हैं, जो कि लिविंग थिंग्स हैं, वो डिपेंड करती हैं यानी इन्हिसार करती हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे और दूसरी लिविंग थिंग्स पे। इन्हिसार करना कहते हैं कि अगर लिविंग थिंग्स ने किसी माहौल में रहना है, जिंदा रहना है, तो उसके लिए वहाँ पे दूसरी लिविंग थिंग्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लिविंग थिंग्स होंगी ये इन नॉन लिविंग थिंग्स से और दूसरी लिविंग थिंग्स से फ़ायदा लेंगी, जो कि इनको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होगा। तो इस तरह से लिविंग थिंग्स, दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स और वहाँ पे बाकी की जो लिविंग थिंग्स होती हैं या जानदार चीज़ें होती हैं, तो उन पे इन्हिसार करेगी, डिपेंड करेगी, ताकि वो जिंदा रह सकें या सरवाइव कर सकें। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं। तो इस तस्वीर की मदद से हमें ये समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इस तस्वीर में एक एनवायरनमेंट या एक माहौल देख रहे हैं। तो इस माहौल में लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिविंग थिंग्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें रैबिट नजर आ रहा है, जो कि यानी खरगोश, जो कि एक एनिमल है, एक जानवर है। तो ये कौन सा कंपोनेंट है? लिविंग कंपोनेंट है इस एनवायरनमेंट का, इस माहौल का।
इसी तरह से हमें यहाँ पे एक ट्री या दरख्त नजर आ रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी लिविंग कंपोनेंट है इस एनवायरनमेंट का। इसी तरह से यहाँ पे हमें पानी के अंदर पौधे नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स नजर आ रहे हैं, तो ये भी क्या है, लिविंग कंपोनेंट है इस एनवायरनमेंट का। अब हम ये देख लेते हैं कि नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन कौन से हैं इस एनवायरनमेंट में। तो जैसे कि ये रॉक है या पत्थर है, ये क्या है, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है। तो ये क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है इस एनवायरनमेंट का। इसके अलावा सूरज से जो रोशनी निकलती है, यानी जो सनलाइट होती है जो हमारी ज़मीन पे पड़ती है, तो वो भी क्या है, वो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। इसके अलावा अगर हम इस ज़मीन या मिट्टी की बात करें और पानी की बात करें, तो ये दोनों क्या हैं, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं हमारे माहौल का। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो दूसरे लिविंग कंपोनेंट्स पे डिपेंड करते हैं, यानी इन्हिसार करते हैं। इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स पे भी लिविंग थिंग्स डिपेंड करती हैं या इन्हिसार करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम पौधे की बात करें तो पौधा अपनी खुराक खुद तैयार करता है, लेकिन खुराक की तैयारी में इसको पानी की ज़रूरत भी होती है। इसके अलावा मिट्टी में शामिल ग़ज़ाई अज्जा की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा सूरज की रोशनी की भी ज़रूरत होती है ताकि ये खुराक तैयार कर सके। तो मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी, ये सारी क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो इस तरह से ये पौधा इस माहौल में तभी जिंदा रह सकता है जबकि यहाँ पे बाकी की जो चीज़ें हैं यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो हों। और इसी तरीके से अगर हम इस एनिमल की या खरगोश की बात करें तो ये घास वगैरह या यहाँ पे जो प्लांट्स लगे होते हैं इस माहौल में तो वो खाएगा। तो ये प्लांट्स हैं लिविंग थिंग, यानी ये लिविंग थिंग किसी और लिविंग थिंग पे डिपेंड कर रही है और ये लिविंग थिंग इस नॉन लिविंग थिंग पे डिपेंड कर रही है। इसके अलावा ये जो जानवर है, ये जो एनिमल है, इसको जिंदा रहने के लिए खुराक के अलावा पानी की भी ज़रूरत है और पानी क्या है, नॉन लिविंग। तो इस तरह से एक एनवायरनमेंट या एक माहौल में जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको जिंदा रहने के लिए बाकी की जो लिविंग थिंग्स होती हैं यानी जानदार चीज़ें होती हैं उनकी भी ज़रूरत होती है और उनके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स की भी ज़रूरत होती है। इस तरह से एक माहौल तब बनता है जब उसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। तो ये तो हमने एनिमल की एग्जाम्पल ली थी। तो अगर हम बात करें अपने माहौल में अपनी यानी इंसानों की, तो हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या इंसान हैं वो क्या हैं, वो माहौल का की कंपोनेंट हैं। की कंपोनेंट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ख़ास हिस्सा हैं हम माहौल का। तो ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स किसी भी माहौल का बहुत ज़्यादा ख़ास या बड़ा हिस्सा होते हैं। तो हम इंसानों को भी ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है, यानी हम इंसान डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट्स पे, दूसरे एनिमल्स पे और हमारे माहौल में जो बाकी के इंसान होते हैं उन पे भी हम डिपेंड करते हैं। यानी जिस जगह हम रहते हैं वहाँ के इंसानों से भी हमारा वास्ता पड़ता है। इसके अलावा जो वहाँ पे एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, इसके अलावा बाकी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं तो उन पे भी हम डिपेंड करते हैं। तो हम इस तस्वीर की मदद से भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक ऐसा एनवायरनमेंट देख रहे हैं, एक ऐसा माहौल जहाँ पे इंसान रहते हैं, यानी घर हैं, इसके अलावा खेत लगे हुए हैं, इसके अलावा जानवर नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम इंसानों की बात करें तो हम दूसरे पौधों पे भी डिपेंड करते हैं, यानी इनसे फ्रूट्स लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, फल लेते हैं। इसके अलावा दालें
اور باقی کی کھانے کی چیزیں اس کے علاوہ ہم درختوں سے لکڑیاں لیتے ہیں اور لکڑیوں کو ہم مختلف چیزیں بنانے کے لیے گھروں میں استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں کے پودوں پہ بھی ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں کے جو اینیملز ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ گائے نظر آ رہی ہے، تو ہم اس سے گوشت لیتے ہیں، دودھ لیتے ہیں. اسی طرح سے جو مرغیاں ہوتی ہیں ان کا گوشت کھاتے ہیں، انڈے کھاتے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم باقی کے اینیملز اور پلانٹ سے لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے جو گھر بناتے ہیں اس کے لیے ہمیں نان لیونگ تھنگس کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ پتھر ہیں، مٹی ہے. تو اس طرح کی جو نان لیونگ تھنگس ہوتی ہیں ان کو بھی ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ سورج کی روشنی لیتے ہیں، پانی لیتے ہیں زندہ رہنے کے لیے. تو اس طرح سے ہم انسان جو ماحول کا بہت خاص حصہ ہوتے ہیں، ہم بھی دوسری لیونگ تھنگس اور نان لیونگ تھنگس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا دا لیونگ اینڈ نان لیونگ کمپوننٹس آف انوائرمنٹ کے بارے میں.